नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने रिसेंटली एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। चाइना ने ऑफिशियली अपनी कंपनीज को ये बोल दिया है कि अमेरिकन सैंक्शंस को इग्नोर करो, हमें यूएसए की कोई चिंता नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, चाइना ने यूएसए के सारे सैंक्शंस को बाईपास कर दिया है। आपने एक बात नोट की होगी कि यूएसए के पावर का जो डाउनफॉल चल रहा है ट्रंप के आने के बाद से, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक टाइम था जब पूरी दुनिया यूएसए के सैंक्शन से, यूएसए के मिलिट्री डोमिनेंस से डरती थी, लेकिन अब यूएसए का डाउनफॉल शुरू हो गया है। इसका एक साफ साफ उदाहरण ये है कि चाइना ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है यूएसए के सैंक्शंस को। चाइना ने बोला कि यूएसए के पास ऐसे कौन से अधिकार हैं जो वो लोग हमारी रिफाइनरीज में सैंक्शंस इम्पोज कर दें। और चाइना ने अपनी कंपनीज को यह भी कह दिया है कि जो काम आप कर रहे हैं वो चुपचाप करते रहिए, ईरान का ऑयल आराम से रिफाइन करते रहिए, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे वर्ल्ड मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि बीजिंग टेल्स चाइनीज फर्म टू इग्नोर यूएस सैंक्शंस ऑन रिफाइनरीज। सो बेसिकली चाइना की बेसिकली ये ऑर्डर जो है वो चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री से आया है, जो यह क्लियरली दिखाता है कि चाइना यूएस के सैंक्शंस के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में शायद पहली बार होगा जब कोई कंट्री डायरेक्टली यूएस के सैंक्शंस को चैलेंज कर रही है। और यह पहली बार देखा जाएगा कि अब आगे यूएसए क्या करता है, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा स्टेप चला है जिससे यूएसए की पूरी इकोनॉमिक डोमिनेंस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर मान लीजिए कि चाइना इसी तरीके से यूएस सैंक्शंस को इग्नोर करता है और इससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक बड़ी बगावत की लहर शुरू हो सकती है। आप देखोगे कि इसके बाद कई देश ओपनली कहेंगे ठीक है, हम भी यूएसए को एब्सोल्युटली इग्नोर मारते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बहुत सारी मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर वेपन, सॉफ्ट पावर है, बट यूएसए का सबसे बड़ा पावर है वो है सैंक्शंस का पावर। आपने सुना होगा जब जरूरत कहीं किसी देश से उसको गुस्सा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। हालांकि भारत ने हमेशा ये कहा है कि इंडिया इस टाइप के सैंक्शंस का कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट चाइना और इंडिया हमेशा ये बातें सिर्फ दबे जबान से कहते थे, कभी ओपनली मीडिया में या कहीं भी ओपनली नहीं बोलते थे कि हम सैंक्शंस को लेकर कंसर्न है या ऐसा कुछ। पर इंडिया ने कभी भी ये नहीं बोला कि सैंक्शंस को इग्नोर करो, वो ही पॉलिटिकली या पब्लिकली। बट चाइना ने पहली बार ओपनली कह दिया है कि इग्नोर द यूएस सैंक्शंस। एक बात है, चाइना ने जियोपॉलिटिक्स को दुनिया में एक बहुत बड़ी बगावत कर दी है। यूएसए का जो ऑर्डर है, एक पावर ऑर्डर बना रखा है उन्होंने, इसको पहली बार डायरेक्टली चैलेंज किया गया है। अब यह एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चाइना की सरकार ना सिर्फ ये कह रही है कि आप यूएस सैंक्शंस को इग्नोर को, बल्कि ये भी कह रही है कि आपको इससे जो भी लॉस होगा वो चाइनीज गवर्नमेंट कवर करेगी, एंड दिस इज हिस्टोरिकल। और आप ऊपर से एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो टाइमिंग है ये बहुत कमाल की है। ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूएस रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो रहे हैं, यूएसए ईरान वॉर में जाके फंस चुका है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। ऐसे टाइम में चाइना ने परहैप्स अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव चल दिया है। अब देखना ये होगा कि यूएस इसका रिस्पांस क्या करता है। हालांकि ट्रंप के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या भारत को भी ऐसे ही स्टेप्स लेने चाहिए या भारत को वेट करना चाहिए कि उस वक्त तक जब तक कि हम देखते हैं कि चाइना यूएसए का क्या होता है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।